आज हमारी जो मॉडल है वो है बी यूज्ड टू, जो कि फ्यूचर की हैबिट को दर्शाती है, ठीक है। और जो हमारा सेंटेंस बनता है उसके लास्ट में आदत हो जाएगी, इस तरीके से सेंस आता है लास्ट में, ठीक है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगता है। तो जैसे हम लगाएं कि उसे जल्दी उठने की आदत हो जाएगी, तो यहाँ पर ये जो बी है ना, इसकी जगह विल भी लगेगा, ठीक है। तो बी यूज्ड टू में बी की जगह विल भी और यूज्ड टू, ठीक है। तो इससे हम फ्यूचर की हैबिट के बारे में अंदाज़ा लगाएंगे। तो कि जैसे हमारा सेंटेंस बना कि उसे उसे के लिए हमारा सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद में विल बी यूज्ड टू, उसके बाद में जो है नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो वॉक जो है उसका आईएनजी फॉर्म होता है वेकिंग, तो वॉकिंग, तो हमने वो लगा दिया वॉकिंग अप अर्ली, ठीक है। इसी का जब नेगेटिव बनाएंगे तो हमारा ये जो विल है इसके साथ में नोट लग जाएगा और इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है वॉन्ट बी यूज्ड टू वॉकिंग अप अर्ली, ठीक है। इसी का जब हम पूछेंगे कि क्या उसे जल्दी उठने की आदत है, तो हमारे ये वाला जो विल है ये उठ के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी पूरा का पूरा वहीं का वहीं रहेगा। तो हमारा ये सेंटेंस बना विल ही बी यूज्ड टू वॉकिंग अप अर्ली, ठीक है। इसी का जब नेगेटिव बनेगा तो ये जो विल है इसी के साथ में हमने इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, तो वो हो गया वॉन्ट। और अगर विल के बाद अगर नोट आगे लिखना है तो यहाँ पर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वॉन्ट ही बी यूज्ड टू वॉकिंग अप अर्ली, ठीक है। अब जैसे उसे कब जल्दी उठने की आदत हो जाएगी, तो उसके लिए हम बनाएंगे व्हेन। उसके बाद में हमारा ये वाला अब क्या है कि ये विल उठ के यहाँ पर इसके बाद में लगेगा डब्ल्यू, इसके बाद में वापस सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद सेम टू सेम रहेगा। तो व्हेन विल ही बी यूज्ड टू वॉकिंग अप अर्ली, ठीक है। इसी के बाद उसे कब जल्दी उठने की आदत नहीं हो जाएगी, या फिर उसे कब जल्दी उठने की आदत नहीं होगी। तो यहाँ पर भी हैबिट फ्यूचर की हमें दर्शाना है, तो इसके लिए व्हेन वॉन्ट ही बी यूज्ड टू वॉकिंग अप अर्ली।